नमस्कार, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट, जी हाँ, यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे यूनिट सेल में सेकेंड नंबर का, जिसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या नाम है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या नाम है? क्यूबिक सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित घनी सेल, या बोला जाता है काय केंद्रित घनी सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है बीसीसी। क्या बोलते हैं? बीसीसी। इसके पहले वाले में क्या हुआ था? एससीसी हुआ था, सिंपल क्यूबिक सेल हुआ था। चलिए, ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल है, और इस सिंपल क्यूबिक सेल में आपको पता होगा ये क्या है, सारे क्या है, इसके कॉर्नर्स है। 8 कॉर्नर्स होते हैं, और 8 मतलब जालक बिंदु होते हैं, लैटिक्स पॉइंट होते हैं। तो बीसीसी में क्या होता है कि बीच में एक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? बीच में एक पार्टिकल्स होते हैं। तो बात करेंगे कि बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 8 + 1 मतलब कितना हो गया? 9। तो सरल घनी सेल में 8 था, लेकिन बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में कुल कणों की जो संख्या थी, पार्टिकल्स की जो संख्या थी, वो कितनी है? 9। 8 पर यहाँ पर है, ये 8 पार्टिकल्स आउटर साइड में पूरे कॉर्नर्स में, अब एक सेंटर में है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर अगर बात करें, जालक बिंदुओं की बात करें, तो कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। तो आपने लिखा होगा कि एकक कोशिका जिसमें प्रत्येक कोणों के साथ साथ प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ जो है घन के केंद्र पर भी जालक बिंदु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। काय केंद्रित घनी सेल कहलाता है। जब परिभाषा पूछा जाएगा, जब डेफिनेशन पूछा जाएगा, तो आपको ये वाले बात को अपन को क्या करना है? लिखना है। समझ में आ रहा है? क्या लिखोगे? एकक कोशिका है ना, जिसमें घन के 8 कॉर्नर पर 8 परमाणु के साथ साथ जो है इसके सेंटर पर एक जालक बिंदु प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल कहलाता है। तो नीचे में लिख देना। उसके बाद नीचे में 1-2 लाइनों लिखना कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में जो होता है, घन के जो 8 जो जालक बिंदु होते हैं, उसके बाद जो सेंटर में होते हैं एक पार्टिकल्स, तो इस तरह से कुल कणों की संख्या अगर बात करेंगे हम लोग, कुल इकाइयों की संख्या की अगर बात करेंगे, तो कितने होंगे? 9 हो जाएगा। तो ये 8 जो पार्टिकल्स होता है, इसके बारे में बता चुका हूं कि वो 7 अन्य पार्टिकल्स से घिरा होता है, और 8वां क्या होता है? वो स्वयं होता है। और 1/8वां भाग क्या करता है? प्रत्येक परमाणु का योगदान देता है। और इस बीसीसी के क्यूबिक जो सेल है, उसके सेंटर में जो प्रेजेंट 1 लैटिक्स पॉइंट है, वो किसी भी पार्टिकल से कोई शेयरिंग, कोई साझा नहीं करता है। कर सकते हो? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अतः बीसीसी में परमाणुओं की संख्या अपन को कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 8 पार्टिकल्स घन के कोनों पर, मतलब ये जो क्यूबिक के जो कॉर्नर है, उस पे 8 एटम प्रेजेंट है, इनटू 1/8, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग। प्रत्येक परमाणु का योगदान, जितने भी एटम्स हैं सभी एक एक क्या करेंगे? जुड़ेंगे, और एक क्या है आपका? घन के केंद्र पर। तो ये वाला 8, ये वाला 1/8, और आपका बीच में आपका सेंटर में ही 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 है ना, ये 8 और 8, यहां पर कितना आएगा? 1, और 1 कितना जाएगा? 2, और यहां पर क्या लिखोगे? 2 परमाणु, 2 एटम्स यहां पर अपन को लिखना है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में कुल परमाणुओं की संख्या यहां पर अगर बात करेंगे, जो निकल के आएगा वो क्या है आपका? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो पेपर में ऐसा आएगा, सिद्ध कीजिए कि सर है ना, कि अंतः केंद्रित घनी सेल या बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। या पूछा जा सकता है कि अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनी सेल का निर्माण कैसे होता है, समझाइए। या पूछेगा निम्न पर शॉर्ट टिप्पणी लिखिए या शॉर्ट नोट्स लिखिए बीसीसी पर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। फेस सेंटर क्यूबिक सेल तीसरा है। और सभी जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के सभी
स्टूडेंट लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर लिखें, ताकि उससे हम पढ़कर जो है उसको देखकर हमारे अंदर में एक नए ऊर्जा का संचार हो, एक नई शक्ति का संचार हो, और ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के बीच में नए जोश और उमंग और विश्वास के साथ एक बेहतर चीज ला सके। सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, ठोक डालो जितना, लाइक कमेंट्स, और आपको डिजिटल बोर्ड में अगर पढ़ना है तो जी हाँ आपको करना पड़ेगा। तक लिए बने रहिए, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो, मैं हीरो तुम जीरो। जी हाँ, केमिस्ट्री विद रवि सर। थैंक यू सो मच।